अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सेलरेशन की दो टाइप्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में तब्दीली को कहते हैं। वेलोसिटी अगर तब्दील होना शुरू हो जाए तो वक्त के साथ वेलोसिटी कितनी तब्दील हो रही है इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का फार्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारा कुछ हमने लास्ट टाइम देखा। आज हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होता है और नॉन यूनिफॉर्म कब होता है। लास्ट टाइम जिस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फ़र्क देखा था, इसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फ़र्क देखेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। जैसे आपको कल बताया था कि आप सब के कपड़े अगर एक जैसे होंगे तो आप यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, क्योंकि यूनी का मतलब होता है वन, फॉर्म मतलब शक्ल, एक जैसी शक्ल। अब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब कहलाता है अगर जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वो एक जैसी रहे। वेलोसिटी में तब्दीली तो आनी है एक्सेलरेशन में, लेकिन वो तब्दीली अगर हर दफ़ा एक जैसी ही आए, मतलब पहले सेकंड में अगर वेलोसिटी में तब्दीली आई 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड, फिर उससे अगले सेकंड में भी आपने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही बढ़ाई, फिर समझे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यह यूनिफॉर्म है। क्या है? अगर आपकी वेलोसिटी के अंदर जो तब्दीली आ रही है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो अगर कांस्टेंट है तो फिर समझे कि एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो वेलोसिटी का इजाफा है, जो आप हर लम्हे वेलोसिटी का इजाफा कर रहे हैं, वो इजाफा अगर एक जैसा है, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पहले सेकंड में मैंने गाड़ी की स्पीड 10 से 20 कर दी, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा किया, फिर दूसरे सेकंड में फिर 20 से 30 कर दी, फिर 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हुआ, फिर तीसरे सेकंड में 30 से 40 कर दी, फिर 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा, फिर चौथे सेकंड में 40 से 50। मतलब इस तरह से मैं हर दफ़ा हर लम्हे एक जैसी ही स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अगर मैं एक जैसी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वेलोसिटी इस वजह से सेम हो गई है इस वक्त, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करें तो स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाती है? सेम। हम स्पीड को वेलोसिटी को स्पीड तब कह सकते हैं जब हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? तो बेटा अब आपको एक मिसाल से बताते हैं। डिफाइन तो हो गई, इधर भी आप चेक कर लें, इसका उलट लिखा हुआ है। अगर वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो एक जैसा ना आए, वो अगर एक जैसा ना आए, मतलब पहले सेकंड में आपकी गाड़ी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, अगले सेकंड में आप अगर 30 पर चलते हैं तो उससे अगले सेकंड में 50 कर दिया आपने अचानक, फिर उससे अगले सेकंड में आप दोबारा 10 पर आ गए ब्रेक लगा के। इस तरह से आप हर गुजरते सेकंड में एक जैसी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर पा रहे। इस वजह से आपका एक्सेलरेशन फिर यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। क्या होगा? अब एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल में देखा, ए कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्पीडिंग अप बाय द सेम अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब स्पीड उसकी बढ़ रही है, स्पीडिंग अप बाय सेम अमाउंट का मतलब है कि एक जैसी अमाउंट बढ़ रही है स्पीड की। इसका सिर्फ ये मतलब है कि हर गुजरते सेकंड में उसकी स्पीड में इजाफा एक जैसा हो रहा है। मिसाल लें, गाड़ी की स्पीड 0 सेकंड पर अगर 0 मीटर पर सेकंड है, यानी रेस्ट पर है, और 1 सेकंड के बाद उसने 5 मीटर पर सेकंड की अपनी वेलोसिटी कर ली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो मैं वेलोसिटी को स्पीड बोल सकता हूँ। अब पहले सेकंड में तो उसने सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा किया है। कितना? अब देखिए अगले सेकंड में कितना किया है, फिर इजाफा कितना किया है? 5 का ही किया है। यहाँ 5 थी पहले सेकंड में, और 2 सेकंड में कितनी होगी? 10। यानी इजाफा कितना हुआ? यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना आया? अब अगली दफ़ा फिर 2 सेकंड से 3 सेकंड तक जाते हुए फिर इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना आया? इसका मतलब कि हर दफ़ा 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा होता जा रहा है। इजाफा तो होना ही होना है। वेलोसिटी को चेंज नहीं करोगे तो एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसका नाम है? चेंज इन। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, वो तो कल पढ़ा था आपने। लेकिन आज वेलोसिटी को चेंज करना है, लेकिन उसका जो चेंज है वो कांस्टेंट रखना है। वेलोसिटी के अंदर जो तब्दीली है वो नहीं बदलनी है आपने। ठीक है बच्चों? अब इसमें देखें तो इंक्रीज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है एवरी सेकंड में। हर सेकंड
के अंदर जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन इसकी वजह से क्या है, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। दूसरी एग्जांपल में देखिए, अ कार इन अ सिटी ट्रैफिक, शहर की ट्रैफिक में तो वैसे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना थोड़ा टफ रहता है, इसलिए लिखा हुआ सिटी ट्रैफिक। इट स्पीड्स अप क्विकली, ये बड़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ती है और 0 से 10 तक जाती है, देन स्लोज डाउन, देन स्पीड्स अप अगेन, यानी पहले स्पीड पकड़ती है, फिर स्लो होती है, फिर दोबारा स्पीड पकड़ती है। इसका मतलब कि इसने पहले स्पीड बढ़ाई, फिर कम की, फिर बढ़ाई। इसमें हर गुजरते सेकंड में वेलोसिटी में इजाफा एक जैसा नहीं रखा गया, इसीलिए इसमें एक्सेलरेशन एक जैसा यानी कांस्टेंट नहीं पैदा हुआ। ठीक है, यहाँ वजह लिखा हुआ है गाड़ी पहले रुकी हुई थी 0 सेकंड पर, मतलब कि जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई हमारी, जब टाइम हमने स्टॉप वॉच पर ऑन किया तो इस गाड़ी की वेलोसिटी या स्पीड 0 थी क्योंकि रेस्ट पर थी। इसकी 2 सेकंड मान, हमने इस वक्त लम्हे को 2 सेकंड मान लिया, फर्ज करें 2 सेकंड में स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो 4 सेकंड बाद स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? शाबाश बोलो, ये 0 से 10 तक गई है, 2 सेकंड में 10 का इजाफा हुआ है, तो फिर 2 से 4 सेकंड में कितना इजाफा होना चाहिए था अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो? फिर दोबारा 10 का ही होना चाहिए था ना इजाफा। तो यहाँ पे स्पीड कितनी बननी चाहिए थी? 20 यानी 20। अब यहाँ पे तो 5 है, यानी वो जो इंक्रीज इन स्पीड है जो पहले 2 सेकंड्स में 10 मीटर पर सेकंड थी, वो इंक्रीज इन स्पीड अगले 2 सेकंड्स में वो 10 मीटर पर सेकंड नहीं रही। और आगे भी देखो 4 सेकंड के बाद जब दोबारा जब 6 सेकंड बाद देखा गया तो एंड वाले 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी कहाँ तक गई है? 15 तक, यानी वो दोबारा 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर गई है। इसका मतलब कि इसके पास एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी वक्त के इक्वल वक्फों में वेलोसिटी का चेंज भी इक्वल होना ज़रूरी है। वेलोसिटी का चेंज इक्वल होना जो कि इस केस में नहीं है। तो ये बॉडी किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी कौन सी है इसकी, वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेलोसिटी इधर कौन सी है? अस्तगफिरुल्लाह, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है जब एक्सेलरेशन पैदा हो? एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का बढ़ना ज़रूरी है अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो। ये एक्सेलरेशन की मिसाल दे रहा हूँ मैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं पढ़ा रहा आपको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सेम वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँ आपको। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या है? ये वेरिएबल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा ना। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी क्या है? जो कि होती है। आप ये बताएं कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। शाबाश, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, 5 मीटर पर सेकंड 5 यानी एक जैसी स्पीड से गाड़ी जा रही होती है, तब तो वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता। तो फार्मूले के मुताबिक, एक्सेलरेशन के कल वाले फार्मूले के मुताबिक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, उसमें फाइनल भी वही इनिशियल भी वही कल पुट करके बताया था, तो फिर तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। फाइनल की जगह भी 5, इनिशियल की जगह भी 5, 5 माइनस 5 क्या आ गया था कल। इसीलिए कह रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 थोड़ी है, यहाँ पे तो आप पहले सेकंड में अगर देखें तो एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। निकालना भी आना चाहिए आपको। एक्सेलरेशन का फार्मूला था VF माइनस VI ओवर, मैं पहले सेकंड में निकाल लेता हूँ। VF मेरा कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। VI मेरा कितना है? 0। टाइम मेरा कितना है? 1। और ऊपर मैं स्पीड लिख रहा हूँ और नीचे सेकंड, ऊपर स्पीड है। तो इसको देखो गौर से, 5 मीटर पर सेकंड, नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? तो पहले सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो अगले सेकंड में भी तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये देखो इधर आपने टाइम फिर 1 ही पुट करना है, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना होगा? अब यहाँ से नहीं देख रहे, अब यहाँ से देख रहे हैं, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक देख रहे हैं, तो यहाँ भी टाइम 1 सेकंड ही पुट करना है उसी तरह। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ 2 पुट करनी है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 10 पुट करनी है। क्या पुट करनी है? और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या पुट करनी है? 5। तो 10 माइनस 5 कितना आना दोबारा? तो 5 और 1 कितना आना है? 5 ही आना फिर से।
इधर एक्सेलरेशन जहाँ मर्जी निकाल लो, कितना आना है 5। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है ही 5, एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है। अब इस केस में अगर एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा। इधर देखें 2 सेकंड है, इधर आप फार्मूला पुट करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल पे 10 और नहीं ओवर टाइम कितना है 2, 10/2 कितना हो गया? एक्सेलरेशन यहाँ पे 5 मीटर, एक्सेलरेशन इधर भी पहले 2 सेकंड्स में 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। कितना आ रहा है? पहले 2 सेकंड्स में, और पहले 2 सेकंड्स में यहाँ पे 10 है, पहले 1 सेकंड में, क्योंकि हमने इसको जब डिवाइड करना होता है एक्सेलरेशन निकालना होता है तो वो 1 सेकंड का निकलता है। किसका निकलता है? लेकिन अगले ही सेकंड में आपका आंसर कुछ और आएगा। अगले सेकंड में यहाँ पे आप निकाल के चेक करें, यहाँ पे आप 4 - 2, टाइम तो 2 ही पुट करेंगे नीचे, लेकिन यहाँ पुट करेंगे आप वेलोसिटी 5 फाइनल की जगह पे और नीचे की जगह पे 10, तो 5 माइनस क्या आएगा? 5 - 10, ये जो कि -5 आएगा। क्या आएगा? तो -5 की वजह से ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और कल बताया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का डिक्रीज होना। तो वाकई यहाँ पे स्पीड क्या हुई है? इसका मतलब कि जब भी गाड़ी स्लो हो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आता है? नेगेटिव। जब गाड़ी तेज हो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आता है? तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पे क्या आएगा? एंड पे दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एंड पे दोबारा स्पीड अप होगी। अब बेटा एक बात याद रखनी है कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं और न्यूटन्स की जो इक्वेशंस हैं जिनको इस्तेमाल करके मैकेनिक्स या डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, उन इक्वेशंस की लिमिटेशंस ये हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली बॉडीज़ के ऊपर लगाया जा सकता है। यानी वो इक्वेशंस सिर्फ और सिर्फ उन मोशंस को सॉल्व कर सकती हैं जिनके अंदर बॉडीज़ के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। कौन सा एक्सेलरेशन हो? इस एक्सेलरेशन वाली बॉडीज़ की मोशन सॉल्व नहीं हो सकती। हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली बॉडीज़ के प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते एफएससी तक। क्यों? क्योंकि एफएससी तक हम न्यूटन की मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, न्यूटन की इक्वेशंस यूज़ करते हैं, और जब हम आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इस्तेमाल करेंगे तब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। इसलिए नीचे लिखा हुआ है कि इन दिस क्लास 9th क्लास में वी सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ओनली फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बेटा अब हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, पहले देख लें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बेटा अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड स्पीडिंग अप स्टेडीली, मतलब एक गाड़ी रोड पर चढ़ गई और स्पीड बढ़ाती जा रही है, और एक जैसी स्पीड बढ़ाती जा रही है, जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ अगर, और मैं रेस ऐसे देता रहूँ, एक जैसी रेस बढ़ाता रहूँ, ना कभी बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ ना कभी बहुत स्लो करूँ, एक जैसी स्पीड बढ़ाऊँ। स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है एक्सेलरेशन में, इसी को एक्सेलेरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैंने इसको इंक्रीज ना किया स्पीड को तो मैं एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर पाऊंगा। एक जैसी स्पीड रखना ज़रूरी नहीं है, एक जैसी स्पीड रखोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो मैंने एक्सेलेरेटर को ऐसे आस्ता 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 घुमाना है और फिर मोटरसाइकिल आस्ता आस्ता तेज़ होना है, उस वक्त मेरी गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब गाड़ी किसी सिटी ट्रैफिक में कभी स्पीड अप हो रही है और कभी इरेगुलरली। का मतलब है कि जब दिल करे स्पीड बढ़ा लेती है, जब दिल करे, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर बार बार ऐसे रेस दें तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। और ऐसे रेस दें तो ये कौन सा है? आप फिर अगर ऐसा करें तो ये कौन सा है? अब आगे देखें, टाइम दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ एप्पल दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, आपको ये समझाने के लिए कि जब भी कभी कोई चीज़ ज़मीन के हवाले की जाती है, किधर की जाती है? तो ये बॉडी जब भी हम ज़मीन के हवाले करते हैं इसको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या कहते हैं? और ज़मीन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है। क्या लगाती है? और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब भी बॉडी पर लगती है, बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? और एक बॉडी जब नीचे आ रही होती है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से, तो हर गुजरते सेकंड में इस बॉडी में हर गुजरते सेकंड में तो 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा होता है। वजह? क्योंकि ज़मीन जो एक्सेलरेशन पैदा करती है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, जिसका ये मतलब है हर सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ेगी। जब बॉडी आप छोड़ेंगे, जमीन के हवाले करेंगे, तो हर सेकंड के बाद इस बॉडी की स्पीड 9.8 बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? 9.8। अब आप बताएं, अगर मैंने मार्कर को यहां से छोड़ा, ये वैसे बात तब सच्ची है जब हवा मौजूद ना हो। अब फिलहाल मान लो कि यहां हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि न्यूटन की इक्वेशंस, न्यूटन के आंसर वहां पे सच्चे होते हैं जहां पे फ्रिक्शन ना हो। जहां पे क्या ना हो? अच्छा, मार्कर को जब मैं यहां छोड़ूंगा, शुरू में स्पीड क्या होगी? 0। जब हम फ्रीली फॉल करवाते हैं, बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो हाथ में जब बॉडी पकड़ी होती है तो स्पीड कितनी होती है? 0। अब एक सेकंड जब छोड़ूंगा तो एक सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर उससे अगले सेकंड बाद 9.8 प्लस 9.8 कितनी होती है? 19.6। फिर 3 सेकंड बाद 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, यानी 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 29.4। फिर 4 सेकंड बाद, फिर 5 सेकंड बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर गुजरते सेकंड के बाद जो स्पीड में इजाफा हो रहा है वो एक जैसा है। और वो कितना है? वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। कितना है? अगर हर गुजरते सेकंड बाद, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक जैसे ही स्पीड बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्सेलरेशन जो जमीन पैदा कर रही है इस बॉडी में, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? इसका मतलब जमीन का पैदा किया हुआ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ये बात याद रखनी है कि जमीन जब भी बॉडीज को खींचती है तो जमीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा करती है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको फील ऐसे कर सकते हैं आप, हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड का इजाफा, हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड का। अगर आप बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो जमीन क्योंकि नीचे को खींच रही है तो बॉडी ऊपर जाते हुए स्लो होती है, और हर गुजरते सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड कम होती जाएगी। अगर मैंने स्पीड दी है शुरू में ऐसे 49.0, ऐसे स्पीड दी 49.0, और जब मैं ऐसे इसको फेंकूंगा, जब मैं मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो एक सेकंड के बाद ही ये 49.0 स्पीड कितनी हो जाएगी? कितनी कम हुई है? 9.8। फिर अगले सेकंड बाद 2 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? फिर अगले सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? उस अगले सेकंड में, और सबसे ऊपर जाके फिर रुक जाती है बॉडी, फिर वापस आना शुरू कर देती है, क्योंकि जमीन ऊपर को थोड़ी खींच रही है, जमीन किधर खींच रही है। इसलिए बॉडी ने आखिर किधर आना है? ऊपर जाते हुए स्लो होती है, नीचे आते हुए तेज होती है। इसीलिए बॉडीज जब भी नीचे आती हैं तो क्या होती हैं? तेज। आखिरी बात, जब भी कभी को फ्रीली फॉलिंग बॉडी आप देखें तो समझ जाएं कि उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसमें सारा कसूर ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का है, और ज़मीन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है उसी की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ देखो, एप्पल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एप्पल स्टार्ट कहाँ से लेता है? ये देखो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एवरी सेकंड, हर सेकंड के बाद इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। कितनी? 9.8। द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज, जब चेंज इन वेलोसिटी ही कांस्टेंट है हर सेकंड में, तो पर सेकंड मतलब टाइम भी कांस्टेंट, हर दफा एक सेकंड देखा, और चेंज इन वेलोसिटी भी कितनी? 9.8 9.8 9.8। और जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब ये बात भूलेंगे आप कभी? अब आपने याद रखना है कि द एप्पल हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है बेटा कि ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्योंकि नीचे को लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ज़मीन के सेंटर की तरफ, तो फोर्स की तरफ ही एक्सेलरेशन होता है। और अगर ज़मीन की फोर्स ही नीचे को है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू भी इसकी डायरेक्शन में किधर को होगी? नीचे को। अब ये चीज़ें पढ़ लें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑल द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।